नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। 4 जून 2024 को जहां एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ था, उसी बीच एनटीए ने नीट यूजी 2024 रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया। नीट 2024 यूजी रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन यह रिजल्ट 4 तारीख को ही जारी हो गया। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से इस रिजल्ट को 4 जून की शाम को रिलीज कर दिया। आखिर क्यों? फिर देर रात तक नीट 2024 यूजी रिजल्ट का पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इस साल तकरीबन 24 लाख बच्चों ने पेपर दिए। स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। उनमें से 23 लाख के करीबन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया और 13 लाख के तकरीबन स्टूडेंट्स उसमें सफल भी हुए। इस साल नीट यूजी कट ऑफ काफी हाई भी गया। उसके बावजूद 67 स्टूडेंट्स को 99.99 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। सोशल मीडिया पर नीट यूजी 2024 रिजल्ट अब ट्रेंड कर रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 रिजल्ट को एक स्कैम मान रहे हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने की मांग की जा रही है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने इसे एक बहुत बड़ा स्कैम बताया है। लेकिन इसे स्कैम क्यों बताया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारे साथ सीमा त्यागी जी जुड़ी हुई हैं, अभिभावक संघ अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आशीष श्रीवास्तव जी हैं, जो कि एक शिक्षक हैं। उनकी कोचिंग्स चलती हैं और नीट के लिए बच्चों को तैयारी कराते हैं। साथ साथ में हमारे साथ एलिना दुबे हैं, जिन्होंने इस बार ये पेपर दिया था और अपने आप को बेहद ठगा महसूस कर रही है, एक स्कैम के अंदर अपने आप को महसूस कर रही है। साथ ही हमारे साथ लय पांडे भी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने भी इस बार दिया था पेपर और अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ये मान रही थी कि वो इस बार क्रैक कर लेंगी और जो सपना देखा था डॉक्टर बनने का, वो भी कहीं ना कहीं हजारों बच्चों का धाराशायी हो गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह सामने आ रही है, जहां 2019, 20, 21, 22 अगर इन सबके आंकड़ों को उठा करके देखा जाए तो टॉपर्स 3, 4 इससे ऊपर कभी नहीं आए। लेकिन इस बार 67 टॉपर्स जिनकी रैंक 1 आई है, ऐसा कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल यही है। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस पेपर को जो रिजल्ट आया है, इसे स्कैम क्यों माना जा रहा है? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देख करके आप लोगों को लग रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट नहीं, एक बहुत बड़ी धांधली है? मैम देखिए, इस बार पेपर आउट हुआ, इसकी सूचना तो पहले ही आ गई थी। मैं आपको कई न्यूज पेपर की कटिंग अगर दिखाता हूँ, शायद आपको दिखाई पड़े इसमें। देखिए, लिखा हुआ है कि पेपर आउट हुआ। कई न्यूज पेपर में पेपर लीक हुआ। एक दिन पहले रात में पेपर लीक हो चुका था और सबको फट चुका था पेपर। ये देखिए, दैनिक भास्कर की न्यूज है। कोई छोटे मोटे अखबार नहीं है, ये बड़े अखबार हैं, ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज देते हैं। ये देखिए, तो अब इसमें तो तब वहां पे सवाल उठे, उस समय मैम सवाल उठे कि पेपर लीक हो गया। और पेपर एक टेलीग्राम ग्रुप था, उस पर पेपर 4 बजे आ गया, जबकि 5:20 पर पेपर छूटता है। पेपर की टाइमिंग होती है 2 बजे से 5:20। 4 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर। और इसमें तो जहां तक दावा किया गया, एक दिन पहले ही पेपर आउट था और बच्चों को रटवा गए थे उसके आंसर। ठीक, तो ऐसा लगा कि पेपर आउट हुआ, लेकिन नीट ने इस बात को खारिज कर दिया और एक अजीब सी एनटीए ने एक अजीब सा तर्क दिया। वो आप तर्क शायद आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। तर्क दिया कि एक सेंटर पर पेपर 120 बच्चे लेकर भाग निकले। अब आप बलपूर्वक होगी, आप मुझे बताएं, आप भी लोग पढ़े, हम सभी लोग पढ़े हैं, तो और नीट के बच्चे जो होते हैं कोई ग्रुप में या क्रिमिनल नहीं होते। ये बच्चे नॉर्मल घर के होते हैं और जब जाते हैं तो इनको तो बेचारों से डरे सहमे रहते हैं पेपर के अंदर। और उस सेंटर से बलपूर्वक 120 बच्चे भाग निकला जो पेपर को बाहर दिखा रहा। ये कैसे संभव है? तो एक गलत तर्क है, एकदम इसको कुतर्क कहेंगे। ठीक, एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये दिया। फिर उसके बाद चलिए, जैसे जैसे अब मामला आगे बढ़ा, उसी दिन बिहार में पटना पुलिस ने
13 गिरफ्तारी करी और एक बच्चे ने के खिलाफ FIR भी करी। उस बच्चे का बयान आया, उस बच्चे ने कहा कि हमको पेपर एक दिन पहले मिल गया था तो रात भर हमको पेपर रखवाया गया और अगले दिन हमारा पेपर हुआ। अब इस पर भी नीट खारिज कर रहा है, उस FIR को भी खारिज कर रहा है, 13 लोगों की गिरफ्तारी को भी खारिज कर रहा है। तो नीट कह रहा नहीं, एनटीए कह रहा पेपर आउट नहीं हुआ। आप बताइए इससे ज्यादा और सबूत क्या होगा? चलिए बात तो हुई। देखिए जो हम लोग दावा करते हैं, मैं तो मेरे पर्सनल में कोचिंग पढ़ाता हूँ, मुझे मैम पता है कि कौन बच्चे के अंदर सिलेक्शन का कैलिबर है, कौन बच्चा सेलेक्ट होगा, कौन बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। ये टीचर्स को आइडिया, गुरुओं को आइडिया हो जाता है। हमें पता है कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। मुझे 25 साल पढ़ाते हो गया मैं, तो 50,000 डॉक्टर मेरे फेडरल कॉलेज में होंगे, तो मुझे आइडिया है। तो हम लोगों ने चलो भाई अच्छा पेपर खारिज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है बाई चांस। भाई हम लोग क्या करते हैं, आम इंसान है, हम लोग किसके खिलाफ आवाज उठाते। उसका मैं पूरी आपको कहानी बताता हूँ, तो समझिएगा किस तरीके से नीट ने इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दिया जी। फिर चलिए उसके बाद FIR की उन्होंने नहीं मानी। फिर रिजल्ट 4 जून को, जो रिजल्ट 14 जून को आना था 10 दिन पहले आ गया और लोकसभा रिजल्ट के साथ आ गया, ताकि कोई आवाज ही ना उठा पाए, कोई मीडिया ध्यान ना दे पाए और बच्चे कुछ ना बोल पाए। बिल्कुल आशीष जी, जो आप बातें बता रहे हैं, जो प्रूफ आप सामने रख रहे हैं, वो सभी के पास है। साथ ही साथ एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें एक बंदा कहता है कि जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो पहले से ही लीक हो चुका है। उसने एक शख्स का भी नाम लिया, विशाल चौरसिया, जो अभी जेल में है और इस तरीके के पेपर्स कई बार लीक करा चुका है। तो इतने सबूत मिलने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ। हमारे साथ 2 छात्र भी मौजूद हैं जिन्होंने पेपर दिया है। एलिना, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए बहुत मेहनत करी होगी आपने, दिन रात पढ़ाई करी होगी और ये एक बहुत कह सकते हैं कि आसान पेपर भी नहीं होता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत महंगी कोचिंग्स होती हैं। देखिए कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने घर की पेपर गिरवी रख देते हैं, यानी बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को एक सपना दिखाते हैं डॉक्टर बनने का, लेकिन जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जब ये रिजल्ट निकल करके आया अचानक से 4 जून को, तब आपको कैसा लगा? अचानक से ये रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ अटपटा लगा या तभी से शक शुरू हो गया था? अगर आप कहें तो मैं बोलूं थोड़ा सा। आशीष जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ जो 2 स्टूडेंट्स भी जुड़ी हुई हैं उनसे भी पूछ रहे थे। एलिना, सवाल आपसे है कि जब रिजल्ट आया उसके बाद से शक कैसे शुरू हुआ? देखिए मार्क्स तो मेरे जितने एक्सपेक्टेड थे उतने ही आए हैं। 627 मार्क्स है मेरे, उतने ही एक्सपेक्टेड थे। लेकिन मेरी जो रैंक बन रही थी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, और वो इन्फ्लेशन भी अगर आप जोड़ लीजिए, जितना भी जोड़ लें, तो मेरी रैंक बन रही थी 14,000 से लेके 17-18,000 मैक्सिमम, वो रेंज बन रही थी। लेकिन मेरी रैंक इस वक्त है 50,800 समथिंग, 50,000 के अराउंड। तो ये चीज़ देखकर शॉक हुए। उसके बाद जब न्यूज़ देखी तो मेरे 3-4 पॉइंट हैं, जो पॉइंट्स पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं या शायद कोई बात नहीं भी कर रहा है, वो बात न्यूज़ चैनल तक नहीं आ रही है। मेरा एक पॉइंट तो ये है कि सब लोग बात कर रहे हैं कि 720 में 767 बच्चे लाए हैं और फुल मार्क्स आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये बात फैक्ट है कि मैक्सिमम 2-3 बच्चे ही अभी तक ऐसे रहे हैं जिन्होंने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। इस साल 67 है, वो सबकी नज़रों में है, वो बात ठीक है। चलिए उन सबको अगर एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा तो मौलाना आज़ाद मिल जाएगा, लेकिन उस ब्रैकेट के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है जो 615 से लेके 655 तक है। वो ब्रैकेट जो हर साल एक कॉलेज में चला जाता था, एंड इनफैक्ट 640 से 650 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 655 भी बहुत अच्छा स्कोर है, इजीली नहीं आता है। वो लोग भी इस कट ऑफ पर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी कि एनटीए कट ऑफ बोलकर एक दूसरे डायरेक्शन में ले जा रही है। वो क्वालिफाइंग कट ऑफ बोल रही है जो कि 160, 170, 200 के आसपास रहता है। क्वालिफाइंग कट ऑफ और गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ दोनों अलग चीज़ें हैं। क्वालिफाइंग कट ऑफ तो वो है जो शायद 1.5 लाख या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने करा है, कोचिंग्स क्लेम कर रही हैं कि हमारे 1.5 लाख ने क्वालिफाई किया, ये करा वो करा। वो एक क्वालिफाइंग कट ऑफ है जो कि नॉर्मल बच्चा भी कर लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ जो कि 610, 615 रहता है, वो इस साल 650 के बहुत ऊपर है। तो उस पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो मेरा आखिरी पॉइंट है जिसके बारे में मैं एम्फसाइज करूंगी कि एनटीए ने जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई किया है कि
1563 स्टूडेंट्स, उनके जो ग्रेस मार्क्स हैं उन्हीं को लेकर के पूरा उन्होंने हर चीज़ उस पर डाल दी है कि कोई रीनीट रीवैल्यूएशन सब कुछ 1563 स्टूडेंट्स का है, उसको देखेंगे, कमिटी बैठाएंगे। वो अगर 1563 को आप 720 भी दे दो तो भी कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। ये नंबर या तो बहुत बड़ा है या तो पेपर लीक का कुछ मैटर है, दोनों में से कोई एक चीज़ है। 1563 के मार्क्स से केवल इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ले देखिए, जो कट ऑफ की बात की जा रही है, अगर एक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो 2020 में ये 147 था, फिर 21 में 138 हुआ, फिर 22 में 117 हुआ, फिर 23 में 137 और अचानक से 2024 में इसे 164 कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के। एक तो ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को खटक रहा है कि ये ऐसे कैसे हो गया। साथ ही साथ एक जो सीक्वेंस है, जो पीडीएफ भी लगातार सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, कि जो एक सीरियल वाइज रोल नंबर भी सेम है, कुछ के सरनेम्स भी नहीं है, साथ ही साथ 718 और 719 जैसा कुछ नंबर है, जो यूजुअली टेक्निकली कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा नंबर आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सही किसी चीज को करते हो, कोई अटेम्प्ट क्वेश्चन करते हो, अगर सही होता है तो आपको +4 मिलते हैं, अगर आप उसे गलत अटेम्प्ट करते हो तो -1 जाते, तो उसके हिसाब से यानी टेक्निकली ही ये रॉन्ग है। मैम सी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, पर मैं पहले जो मेरे साथ के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया था, उनसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो मैंने आज खुद भी पर्सनली फील की। जो आज एनटीए की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1-2 बजे, उसको देख के बहुत सारे बच्चे बहुत डिमोरलाइज हुए। मे बी मैनी ऑफ देम माइट बी प्लानिंग सुसाइड। हम लोग की सोसाइटी में बहुत चीज़ें हम लोग को नहीं पता होती है। वी आर स्माइलिंग एंड मैनी ऑफ अस आर प्लानिंग वेरी मास्ट, वी आर रेडी टू टेक वेरी मास्ट मेजर्स विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अस। मुझे बस यही कहना है कि देखो, जो चोर होता है, अगर आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाओगे, उस पर आप इल्ज़ाम लगाओगे, एट द वेरी लास्ट वो यही बोलेगा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये एनटीए ने बोला है, एनटीए की कॉन्फ्रेंस थी, उसने अपनी बात रखी, उसने अपने आप को सही रखा है। तो प्लीज़ अपने आप को डिमोरलाइज मत करना जब तक कोई हायर अथॉरिटीज़ हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ना बोल दें। ओके मैम, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला चुके हैं, सब चीज़ बता चुके हैं, स्टिल पीपल आर एक्टिंग लाइक दे आर नॉट into their consciousness and they are blind and they are deaf। मैं बात करती हूँ ग्रेस मार्क्स की, जो आपने पूछा। मे बी अभी टेलीविजन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा हो, एक लड़की जानवी है, एलन की है, उस बच्ची के 636 बन रहा था रिजल्ट, एंड उसको मिले हैं 720 नंबर्स। ओके, आई मीन एंड व्हाट, देखिए, जो ग्रेस मार्क्स की बात है, जैसे कि कुछ ऐसी मार्कशीट्स आई, कुछ ऐसे नंबर डिस्प्ले हुए जो हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे, बिकॉज एनटीए में जो मार्किंग होती है, मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगी, हम लोग की नीट की मार्किंग कुछ ऐसी होती है, लाइक अगर आप पूरा पेपर सही कर रहे हो तो आपको 720 मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो आपको 715 मिलेगा, एंड अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आपको 716 मिलेगा। बट उन बच्चों को 718, 719 नंबर मिले हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं थे। दिस वॉज रेज्ड एंड फिर इस पे एनटीए आती है, अपने आप को जस्टिफाई करती है, बोलती है मैंने ग्रेस मार्क्स दिया क्योंकि कुछ बच्चों के समय की नुकसान हुआ था। मैं जानवी के रिजल्ट को डिस्प्ले कराते हुए पूछना चाहती हूं, उस बच्ची ने अपने ओएमआर में 180 क्वेश्चन में से, जो हम लोग के 180 क्वेश्चन मैक्सिमम है जो हम लोग को नीट में मिलते हैं, 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी आपने उसके रिजल्ट को 636 से उठा के 720 कर दिया। जस्ट आंसर मी, अब उसके पास कौन सी चीज की कमी थी कि आपने उसको ग्रेस मार्क्स दी? उसके जिस बच्चे के पास टाइम की कमी है, क्या वो 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा 180 में से? आप मुझे इस चीज का आंसर दीजिए। पहला एनटीए, दिस इज utmost, इट इज रिक्वायर्ड। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से, जो एनटीए ग्रेस मार्क्स की बात कर रहा है, 2018 में एक पेपर हुआ था, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट द नेम ऑफ दैट एग्जामिनेशन, इट वाज अ लॉ एग्जामिनेशन। 2018 में कुछ बच्चों का एक्चुअली में उनकी एजेंसी ने कुछ मिसकंडक्ट किए थे एग्जाम, उसकी वजह से उनका टाइम का नुकसान हुआ था। फिर वहां से एक रूल आया था कि ग्रेस मार्किंग होगी, जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। बट उसमें साफ साफ लिखा है, अभी डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, कि दिस ग्रेस मार्किंग प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। नीट के लिए और जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाइक आईआईटी हो गया, जेई हो गया, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो एनटीए ने बिना किसी ऑफिशियल नोटिस से, मुझे जवाब चाहिए, एक्चुअली वी ऑल वांट दिस आंसर, कैसे उसने ये चीज कर दिया? जो एनटीए एक पिन गिरने से पहले 50 बार नोटिस भेजती है, उससे आज 14 जून के पहले 4 जून को 2024 को हमारा रिजल्ट रिलीज कर दिया इलेक्शन के आड़ में। उसके बाद जब वो पकड़ी गई तो उसने ऐसे फालतू चीजें बताए हैं। एक चीज मैम, मैं आपका समय लेते हुए और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी। प्लीज, बेसिकली आई वुड लाइक टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस आवर एग्जामिनेशन टू एवरीवन हु इज वाचिंग आउट देयर। हम लोग की नीट में
200 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है अभी। 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 180 अटेम्प्ट करना होता है एंड एक सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली 720 नंबर का ये पेपर होता है। ओके, 2021 में 2021 के पहले हम लोग का पेपर 180 क्वेश्चन का होता था, 3 घंटे की अवधि मिलती थी हम लोग को। 2021 से अचानक से हम लोग के पेपर को 180 क्वेश्चन के नंबर से 200 क्वेश्चन नंबर उसमें डाल दिए गए और हम लोग को 3 घंटे की अवधि ही मिली। अचानक से जो बच्चे सोचे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको 20 क्वेश्चन आप लॉन्ग रूट पे दे रहे हो, तो उनका टाइम तो जाएगा। मेनी ऑफ अस वर एट अ ग्रेट लॉस, हम लोग का टाइम गया, हम लोग बहुत ज्यादा लॉस पे थे। उस समय भी बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब क्यों नहीं एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए? उस समय उसकी गलती से हम लोग का नुकसान होता, तब उसने क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स दिया? एनटीए इज जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई देमसेल्फ एंड दोज हु आर ट्राइंग टू बी ब्लाइंड, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज आंख होते हुए भी अंधे मत बनो, क्योंकि कल को जब तुम बीमार पड़ोगे तो आप लोग हम ही लोग के पास दौड़ के आओगे। सॉरी, हम लोग के पास नहीं, उन लोग के पास जाओगे जो चोरी से नंबर पाए हैं। वो आपकी किडनी की जगह लिवर का जब ऑपरेशन कर देंगे, जब आपको एक फ्रेम में आ जाना पड़ेगा, तब आपको रियलाइजेशन होगी और आपकी फैमिली वालों को कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। तो प्लीज थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ एंग्जाइटी की मेडिसिन खा के मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी, नींद की दवा थी, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड आई एम नॉट हेयर ट्राइंग टू अगेन सिंपैथी। मैं यहाँ किसी की सांत्वना नहीं ले रही हूँ, मैं आपको वो स्ट्रगल बता रही हूँ जो हर बच्चा करता है। मेरी स्ट्रगल कुछ नहीं है, यहाँ हर बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, सो बिल्कुल बिल्कुल ले जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा, और ये बहुत गंभीर स्थिति है जब हम हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, वो लीक हो जाती हैं, उनमें स्कैम हो जाते हैं। अभी चाहे वो पुलिस की भर्ती को लेकर के हो, कि ना जाने किस शहर से किस शहर तक आपको जाना पड़ रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, इतनी गर्मी में पहुंचना पड़ रहा है, बच्चे पेपर लिख रहे हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है, और उसके बाद रिजल्ट हाथ में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। देखिए, कई लोगों का यह भी सवाल है कि ये ग्रेस मार्किंग जो कहा गया कि 10 मिनट पेपर लीक हुआ तो आपने 10 मिनट के एवरेज में 40 से 60 नंबर के बीच में फ्री में दे दिया है। फिर जो बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे उनका क्या? यानी कि जिन लोगों ने वाकई में मेहनत की थी उनका क्या? या ये पेपर लेट हुआ या इसे लेट कराया गया? क्योंकि एक ही सेंटर के तकरीबन 8 टॉपर निकल के आए हैं, वो एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली बात है। हमारे साथ सीमा त्यागी जी भी जुड़ी हुई हैं, जो अभिभावक संघ की अध्यक्ष हैं। मैम देखिए, जब हम बच्चों की परीक्षाओं की बात करते हैं तो बच्चे जितनी मेहनत करते हैं वो तो एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लगातार ध्यान देते हैं, लेकिन जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उतनी ही मेहनत उनके माँ बाप भी साथ में करते हैं। जितनी रातें वो जगते हैं उतनी ही रातें उनके माँ बाप भी जगते हैं, उनके साथ उनका पैसा जा रहा है, नींद जा रही है, और एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने अपने बच्चों से लगा करके रखी है कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे और अपना करियर बनाएंगे, उन सब का क्या? तो ये जो एक सिस्टम है जो धांधली का शिकार हो चुका है, उसकी आड़ में हजारों लाखों बच्चों की किस तरीके से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो दोनों बच्चे सुन रहे हैं मुझे और जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, उन सबको ये कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी हिम्मत ना छोड़ें, और अगर एक एग्जाम में ऐसा स्कैम हुआ है तो उससे ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके आगे अंधेरा छा गया है। भगवान एक रास्ता कहीं बंद करता है तो दूसरा जरूर खुलता है। सबसे पहले लाइफ जरूरी है। अगर हम बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, तो हम अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करके कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बना लेंगे और अपनी एक जगह भी जरूर बना लेंगे। अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम अपने रास्ते जरूर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर नीट के एग्जाम में स्कैम हुआ है तो आप अपने जीवन को या अपने परिवारजनों को दुख देने का कष्ट करें। ये मेरी अपील है आप सबके माध्यम से। दूसरी बात, मैं सौम्या जी ये कहना चाहूंगी कि दोनों ही बच्चियों ने सारे टेक्निकल इशू आपके सामने रख दिए। मुझे नहीं लगता कि इन टेक्निकल इशू को मुझे रिपीट करने की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि नीट जैसे एग्जाम में, जेई जैसे एग्जाम में ग्रेस मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है? अगर सीबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम हो रहा होता है और बाई चांस किसी वजह से लेट होता है तो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। जिन बच्चों को लेट हुआ होता है उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। तो इन 7-8 सेंटर्स पर ऐसा क्यों किया गया कि इन बच्चों को मार्क्स दे दिए गए? कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, या सारी दाल ही काली करके परोसी गई है।
ये मैं एनटीए के बारे में बात करना चाहूंगी कि 2017 में एनटीए का गठन किया सरकार ने बड़े जोर शोर से। सौम्या जी, किसी राजनीतिक परिदृश्य में इसको नहीं कह रही हूँ, सिर्फ शिक्षा के परिदृश्य में कह रही हूँ कि 2017 में बड़े जोर शोर से एनटीए का गठन किया गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराएंगे। और मुझे इस बात की कौस्त इस बार इसलिए ज्यादा हो रही है कि अभी तक जो एग्जाम पेपर लीक होते थे या धांधली होती थी, वो उन एग्जाम में होते थे जहां बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके होते थे, थोड़े परिपक्व हो चुके होते थे बच्चों को अल्टरनेट पता होता था कि अगर ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा, ये नहीं तो मैं ये कर लूंगा। एक एग्जाम का पेपर अगर लीक हो गया तो मैं दूसरे की भी तैयारी कर रहा हूं, उसको कर लूंगा। और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि नीट और जेई के एग्जाम में अगर कुछ धांधली होती है तो ये बच्चे तो बेचारे अभी 16, 17, 18 साल के हैं, जो अभी स्कूल से निकले हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ और, सिर्फ इस लाइन पर कि ये 8th क्लास में जनरली तय कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है। ये तो सिर्फ किताबों से, अपने स्कूल से, अपने टीचर्स के बीच से निकलकर पहली बार कहीं दूसरी जगह जाते हैं एग्जाम देने, और इतना बड़ी धांधली इनको पता लगती है। तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, इनके पेरेंट्स कैसे सरवाइव करेंगे इस चीज को। और एनटीए जैसी एजेंसी जिसको बहुत जोर शोर से चलाया गया था, वो इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान, इतनी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दे रखा है, कि हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम बच्चों के मानसिक विकास की बात करते हैं, हम बच्चों को खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर रही है एनटीए? जब से ये ऑनलाइन एग्जाम का प्रोसेस हुआ है, सॉरी सौम्या जी, हो सकता है मेरी बात खराब लगे कुछ दर्शकों को, लेकिन आप ऑफलाइन तो चीजों को सही से मैनेज कर नहीं पाते हैं, आपने ऑनलाइन एग्जाम क्राइटेरिया कर दिया। और हर एग्जाम में यही हुआ है। जब जेईई मेंस का एग्जाम होता है, एक एक सेंटर पर 5-5 हजार बच्चा होता है, और उनके कंप्यूटर नहीं चलते हैं, सेट नहीं चलते हैं, बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, एक सीट से दूसरी सीट बच्चे भाग रहे होते हैं, और इतने पैनिक होते हैं वो बच्चे, और उनके 5000 पेरेंट्स बाहर खड़े हुए गर्मी में कितने परेशान हो रहे होते हैं। बच्चों को कुछ पता नहीं होता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। दूसरी एक बात जो अभी बच्चे ने बताई कि एनटीए हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, अगर आप एग्जाम देने चले जाओ तो आपके साथ, बच्चों के साथ ऐसा बिहेव होता है वहां चेकिंग के नाम पे कि कान में ये नहीं पहनेंगे, घड़ी नहीं पहनेंगे, पिन नहीं लगाएंगे, फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनेंगे। इतनी सारी बातें उन गाइडलाइंस के दौरान होती है, ऐसा लगता है कि हाय पता नहीं हम कहां आ गए। और वो एनटीए बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के 14 तारीख की बजाय 4 को रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। बिल्कुल ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों में हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी हैं जहां पर महिलाओं की, जब बच्चे पेपर देने के लिए गए तो वहां पर अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए गए, यानी कि इतनी पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की कि आप घड़ी नहीं पहन सकते, आप इयररिंग्स नहीं डाल सकते, आप एक ट्रांसपेरेंट बैग भी लेकर के नहीं जा सकते, यानी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर जो इतना बड़ा पेपर हो रहा है, ये कह दिया जाता है कि हम हमारे सीसीटीवी काम कर रहे हैं। हालांकि एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उसमें ये भी कहा गया कि उन बच्चों से जिनसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम लेने का आरोप भी लग रहा है, उनसे ये कहा गया कि आपको कुछ भी नहीं आता हो पेपर में, तब भी आप कुछ ना कुछ लिखते रहना, क्योंकि आप अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस हैं, जिससे लगना चाहिए कि आप पेपर दे रहे हैं। तो एक पूरा इसके पीछे एक स्कैम चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है, जो इतनी बड़ी धांधली कराने का काम कर रहा है। जब सीमा जी बोल रही थी, अपना कुछ पॉइंट रख रही थी, एलिना आप भी कुछ कहना चाहती थी जी। मेरा पॉइंट ये था कि ग्रेस मार्क्स जो देने की बात मैम ने करी, ग्रेस मार्क्स बोर्ड के पेपर में भी अगर बच्चे के 99 आ रहे होते हैं तो शायद 1 मार्क ग्रेस दे देते हैं और उसको 100 कर देते हैं। 98 को कभी भी 100 नहीं किया जाता है। और अगर पास करने की बात है तो मान लीजिए अगर 40 है पासिंग, तो 39 को किसी तरह 40 करते हैं, 35 या 36 को 40 कभी नहीं करते हैं ग्रेस मार्किंग में। दूसरी चीज़ ये है कि एनटीए ने जो भी अपना प्रेस रिलीज़ किया है मार्क्स को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के, उसने जो अपना सबसे पहले ग्रेस मार्क्स जो रात में 1 बजे किया था, वो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है, जो जिसको कि अब एक्स बोलते हैं। वो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं कुछ लिखा है, ना ही पहले बताया कि वो कुछ ऐसा ग्रेस का कर रहे हैं, और बाद में भी ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ना ही वो कोई लीगल प्लेटफॉर्म है। तीसरी चीज़ ये कि एनटीए का जो संगठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि सिस्टमैटिकली सारे पेपर हों जिसमें
है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, बच्चों को बस एक पेपर देना पड़े और उसी से सारा फेयर डिसीजन हो जाए। हालांकि पहले के टाइम पे AMU, एम्स, CMC बहुत सारे पेपर होते थे, तो बच्चों के पास एक चांस होता था कि चलो इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, या इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। सारे बच्चे ऑलमोस्ट कई पेपर देते थे। अब क्या है, साल में एक ही बार कराते हैं, 2 मौके भी नहीं देते हैं, वो एक ही बार पेपर कराते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसी पेपर में उस एक दिन में आपने परफॉर्म किया तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल था। बट अब जब ये सब हो रहा है तो वो एक चांस भी चला गया। और चौथी चीज़ जो पॉइंट है वो ये है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें NTA के डायरेक्टर जनरल आए हैं, जो सामने आकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, उन जवाबों में उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं। एक ये कि 1563 बच्चों का ही मामला है और कुछ गड़बड़ नहीं है, दूसरा कि वो कमिटी बना रहे और कमिटी सब कुछ करेगी, और एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोला है। उन्होंने आकर के ना तो ग्रेस मार्क्स का क्लियर किया है, कितने दिए, रेंज बताइए, वही सारी बातें बोली हैं जो उन्होंने कल प्रेस रिलीज में की हैं, और वही बातें उन्होंने आकर के पेपर से देख देख के बोल दी हैं। 1563 और कमिटी, यही दोनों बातें उन्होंने बोली हैं और कुछ भी नहीं बोला है। बिल्कुल, देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रही है और कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। ABC न्यूज़ भी लगातार उन सभी छात्रों से ये कहता है कि देखिए हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर इस तरीके की चीजें होती हैं तो अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुला रहता है, उस खुले हुए दरवाजे की तरफ देखिए और आगे की तरफ बढ़िए। ले देखिए, आप भी कुछ बीच में कहना चाह रही थी, लेकिन उसी के साथ मैं एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी कि अब क्या, देखिए स्कैम तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, अब आप लोगों की क्या कुछ मांग है, क्या चाह रही हैं आप लोग? मैम देखिए, पहली बात तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मेनी ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कि पहले आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, फिर प्रोटेस्ट कीजिए। बहुत सारे टीचर्स कुछ गलत लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उन सब दोस्तों की बात पहुंचाना चाहती हूँ, जैसे हम लोग का एक ग्रुप है रीनीट, उसमें काफ़ी संख्या में लोग ऐड हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट स्टूडेंट्स जो हैं दे आर लिटरली क्राइंग, दे आर येलिंग दैट हाउ टू गेट लीगल एडवाइसेस। ओके, सी पहली बात तो सब टीचर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर गॉड सेक री इवेल्युएशन की बात मत करो, क्योंकि मेरी बात समझिए, जैसे अगर मैं चीटर हूं, आपने मुझे पेपर दिया है, मैंने 720 की OMR पढ़ के फिल की है, आप 50 बार मेरा OMR रीवैल्यूएट करोगे, मेरे रिजल्ट रीवैल्यूएट करोगे, आखिर में फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी ना। तो जो बच्चे चीटिंग करके बैठे हैं वही फर्स्ट आने, हम लोग की रैंक बिल्कुल पीछे चली जाएगी, वी विल नॉट स्टैंड। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, ग्रेस मार्किंग पे मेरी बात एक अधूरी रह गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे अभी याद आई है। देखिए हम लोग के नीट में जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर होते हैं, फिजिक्स 180 नंबर का होता है, केमिस्ट्री 180 नंबर का होता है, बायो 360 की होती है। फिजिक्स जो है, अगर एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, ठीक, बहुत अच्छा पढ़ने में, मैं कहती हूँ चलिए उसके मार्क्स 165 170 आ सकते हैं आउट ऑफ 180, बट व्हेन यू आर एक्चुअली इन एग्जामिनेशन हॉल, आपको बहुत सारी चीजें बियर करनी होती हैं। इट इज नॉट द पेपर यू हैव टू सॉल्व, आपको वो स्ट्रेस, वो टाइम, चीजों की लिमिट में अपने आप को बांधना, बहुत कुछ फाइट करना है। उस कंडीशन में रहकर मैं कहती हूँ चलो किसी अच्छे बच्चे के नंबर 170 आ गए, आई एम टॉकिंग की बेस्ट कंडीशन में आ गए। NTA ने क्या किया है, जिन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी है, उसने बोला है, मतलब उन्होंने क्या दिया मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम लोग प्रसाद बांटते, पंजीरी बांटते ना, जितना आए ले लो, NTA ने सेम किया है। NTA ने 160 150 मार्क्स ग्रेस नंबर पे दिए हैं। जितना एक बच्चा फिजिक्स में पूरे साल 2-3 साल मेहनत करके पढ़ के फिर नहीं ला पाता, NTA ने उतने नंबर हम लोग को फ्री में दे दिए हैं। ऐसे तो हर बच्चा अगली बार ये कर सकता है कि वो बायोकेमिस्ट्री पे ध्यान दे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक थोड़ा सा फिक्स सब्जेक्ट है, मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स छोड़ दे, आराम से अगले साल जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाले कि मेरा पेपर छूट गया था। NTA सर जो है, हमारे डायरेक्टर है, रिस्पेक्टेड सर, वो आराम से हम लोग को 150 160 नंबर फ्री में दे देंगे एंड हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करके भी ला रहे तो मुझे पता है 110 120 130 आ जाएगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हैं सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन, डेफिनेटली वी आर सिटिंग हियर बिकॉज वी नो दिस कि सुसाइड is not the option, but what about those who have already lost their life? जो लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं, आपको पता है वो किस स्ट्रेस से गुजरे हैं। एक जब सारे गेट बंद हो चुके हैं, वो किधर जाएंगे? आपको पता है नीट का सिलेबस कितना है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी NTA डायरेक्टर से कि मेरे साथ आगे बैठिए, मैं आपको एक दिन दूंगी, आप बायोलॉजी की पूरी बुक नहीं, सिर्फ आप 3 चैप्टर याद करके मुझे सुनाइए, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा नीट कितना डिफिकल्ट है। यू विल नॉट बी एबल टू आंसर 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 एग्जैक्टली एंड राइटली सर, आई एम बेटिंग यू फॉर दिस थिंग। ओके, जब कोई बच्चा नीट में उतरता है, बेसिकली दिस इज आवर स्टोरी, आई थिंक सो इलिना माइट ऑल्सो बी कन्विंस विद माई थिंग, कि जब हम लोग नीट में उतरते हैं, हम लोग अपनी सारी चीजें साइड कर देते
देते हैं, बीएससी, एमएससी, बाकी जो भी साइड डिग्रीज है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस बाइंड अप करें, सम अप करें, उसके साथ हम लोग कुछ और लेके चले। दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग की लाइफ रुक जाती है जस्ट फॉर नीट। बहुत सारे बच्चे 4-5 साल अपने जीवन के देते हैं, आपको पता है उनके घर में क्या हाल होता है, हर साल आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स को पता है दैट ही वाज डिजर्विंग। देखिए, कोई बच्चा 4 से 5 बार तभी लेगा चांस जब उसे पता है कि वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर सकता है। नो पेरेंट्स इज गोइंग टू गिव यू चांसेस व्हेन दे आर नोइंग दैट यू आर नॉट स्टडीइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एक्सेट्रा। ओके, आप हमारा जीवन का 4 से 5 साल ही नहीं खत्म कर रहे हैं, आप हमारी पूरी जिंदगी खत्म कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए। लिटरली आपको शर्म आनी चाहिए। एंड आप हम लोग को यार टेररिस्ट बनाने आए हो कि डॉक्टर बनाने आए हो, ये आप प्लीज अपने ऑफिशियल पेज पे क्लियर कर दो, क्योंकि अभी जो हम लोग का माइंडसेट है, अभी मैं बहुत ही काम बोल रही हूं, अगर मैं उन सब बच्चों की आवाज में बोलना शुरू करूं ना तो शायद मैं अभद्रता पे भी आ सकती हूं। बिकॉज जो एनटी ने किया है, जहां पहली बात तो इतनी ढीठ एजेंसी है, वो कभी नहीं मानती उसने क्या गलत किया है। दिस इज द वर्स्ट पार्ट। हर साल एनटीए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने अकॉर्डिंग देता है, जो बुक के हिसाब से नहीं होते, एलन के हिसाब से नहीं होते हैं। पूरी इंडिया की एजेंसी शाउट कर रही होती है दैट यू आर रॉन्ग, बट दे नेवर एक्सेप्ट इट। ओके, एंड व्हाट दे डू, दे से आप 200 रुपए दो हर क्वेश्चन क्लेम करने के, आपके आंसर अगर सही होंगे तो माने जाएंगे। आपने क्या एक बार भी सोचा कोई गरीब खानदान का बच्चा 1000 रुपए दे रहा है, 5 क्वेश्चन आपको दे रहा है, आपने क्या उसके एक फुटी कौड़ी वापस की? एनटीए सिर्फ पैसा लूटता है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो कोई देख रहा है, बिल्कुल देखिए, आपकी जो आवाज है वो हम इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे डिस्कशन करने से भले ही बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए, लेकिन हाँ एक आवाज है जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सीमा जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं। सौम्या जी, मैं ये चीज ऐड करना चाह रही थी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक इन बच्चों की आवाज मीडिया नहीं बनेगा, हम जैसे लोग नहीं बनेंगे, तब तक देश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। अब एक दूसरी पिक्चर दिखाते हैं, दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं कि जो अभी इन्होंने लीना जी ने कहा था कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो सिर्फ दिखावा है एनटीए जो कर रही है। कट ऑफ मार्क्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप मेडिकल के एग्जाम में बैठे और आप उसको क्लियर कर सकते हो, उसका मतलब एडमिशन कहीं नहीं मिलेगा। अगर जनरल की रैंक 167 बता रहे हैं तो 167 वाले को कहीं एडमिशन नहीं मिलेगी। आप इस चीज को देखिए कि 24 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। बच्चों, ये मत समझना कि मैं डिमोटिवेट कर रही हूँ, और ये रियलिटी तुम लोगों को पता है कि 24 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। और हमारे पास सौम्या जी सीटें कितनी है? हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, हम विकसित राष्ट्र बनने की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम अपने देश के भविष्य को, युवा को बहुत आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, और हमारे देश में बच्चों को अपनी चॉइस का पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। सौम्या जी थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 1 मिनट बेटा रुकना। 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के सिर्फ 1 लाख सीटें हैं हमारे पास, जिसमें से 50,000 समथिंग सिर्फ गवर्नमेंट की हैं। अब जो बच्ची ये कह रही थी कि सबने टारगेट कर रखा है कि टॉपर्स, बिल्कुल बात सही है। जो 67 बच्चे हैं उनको तो एडमिशन मिल ही जाएगा, लेकिन ये जो 120 नंबर एक्स्ट्रा दे दे के एनटीए ने बदमाशी करी है, उसके चक्कर में जो बच्चा 620 पे सिलेक्शन होता था, 610 पे भी सीट मिल जाती थी, उसको नहीं मिलेगी। और आप ये देखिए कि प्राइवेट में मेडिकल की पढ़ाई हमारे हिंदुस्तान में 60-70 लाख, अगर 1 करोड़ भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारे देश का बच्चा फिर मेडिकल कहाँ करने जाता है? वो या तो यूक्रेन जाएगा, या रशिया जाएगा, या चाइना जाएगा। और कैसे मिडिल क्लास पेरेंट्स कैसे भेजेंगे? लोअर क्लास की तो बात छोड़ ही दीजिए, मिडिल क्लास पेरेंट्स नहीं भेज सकते। बिल्कुल सीमा जी, देखिए सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पर, और जो 67 टॉपर्स यहाँ पर निकल करके आए हैं जिनको रैंक 1 दिया गया है, अब वो ग्रेस मार्क्स के सहारे आगे आ गए हैं या पैसा भर के आगे आ गए हैं? अब जब वो आगे चल के डॉक्टर्स बनेंगे तो परिस्थितियां क्या होंगी? ये भी बहुत डरावनी सिचुएशन उठ सकती है कि जब आप ग्रेस मार्क्स के सहारे, आप पैसों के सहारे नीट जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं जो देश का भविष्य है, जैसे जिन डॉक्टर्स को हम भगवान कहते हैं, और वो भगवान ही अगर शैतान के रूप में सामने आएंगे तो फिर क्या होगा? आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और
नीट के इन रिजल्ट के खिलाफ। काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब रीनीट परीक्षाओं की बात की जा रही है कि परीक्षाओं को दोबारा से कराया जाए। इसमें आप ये मत ढूंढिए कि हम दोबारा से, जैसा आपने कहा अभी ले कि इसमें ओएमआर शीट को बार बार अगर हम पढ़ेंगे या उसको कोशिश करेंगे इसमें कुछ गलतियां, अगर किसी ने चीटिंग की है तो जब उसने एक बार पेपर सटीक लिखा है तो आप उसको 10 बार चेक कर लीजिए, रिजल्ट्स तो वही आने वाले हैं, तो सिचुएशन तो वही बनी रहेगी। तो इस पेपर को जी सीमा जी, हम चाहेंगे कि सीमा जी की आवाज बढ़ाई जाए और वो अपनी बात कंप्लीट करें। जी सौम्या जी, ये बात बिल्कुल सही है कि री इवैल्यूएशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो बच्चा 720 पूरे कर चुका है उसको कितनी ही बार आप काउंटिंग कर लीजिए 720 ही रहेगा। इस सारी समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि रीनीट हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और एनटीए ने जो बदमाशी बच्चों के साथ की है, देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी संपूर्ण सजा उनको दी जाए। अब क्योंकि रीनीट के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, अदरवाइज रीनीट कराना भी कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बच्चा हर बार 3 घंटे में वैसा ही परफॉर्म कर पाए ये कोई जरूरी नहीं है। आप ये देखिए, मेरे देश का 24 लाख बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और मैं 1 लाख को भी नहीं बना पा रही हूँ, और 13 लाख बच्चे उस पेपर को क्लियर करे बैठे हैं एनटीए के अकॉर्डिंग। तो 13 लाख में से आप 1 लाख को एडमिशन देंगे, बाकी 12 लाख कहां जाएंगे? तो आप बाकी सारी चीजों को छोड़कर आप ये देखिए सौम्या जी कि नीट क्लियर्ड बच्चों को धरना देना पड़ रहा है। 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं ये भी धरना दे रहे हैं, और धरने को तो हमारी सरकारें सुनती नहीं है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो प्लेयर्स का हो, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो छात्रों का हो। तो इन बच्चों को भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब पहले पता लग गया था कि नीट का पेपर आउट हो चुका है तो तभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और एनटीए जैसी सरकारी एजेंसी पर क्यों नहीं तुरंत सरकार संज्ञान ले रही है? बिल्कुल, कलम उठाने की उम्र में तख्तियां उठानी पड़ रही हैं। किसी देश का इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है जब जिस उम्र में कलम उठानी चाहिए उस उम्र में तख्तियां उठानी पड़ रही हैं। अब आगे का क्या कुछ प्लान है? देखिए, जब आपने ये शुरू किया होगा तब बहुत सारे आपके प्लान्स होंगे कि हमारा ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये कॉलेज मुझे मिलेगा, उसके बाद इस तरीके की तैयारी की जाएगी, और कितनी मेहनत आपने की है। साथ ही साथ जानना चाहूंगी आपके परिवार में इस चीज को लेकर किस तरीके का माहौल है और उन्होंने आपके साथ कितनी मेहनत की? मैम सी, बेसिकली मेरे फादर जो हैं वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, ही हैड बीन अ लेक्चरर एंड माय मदर इज आल्सो प्रोफेसर। फॉर हर इट वाज वेरी इजी कि वो मुझे एक टीचिंग लाइन में ढकेल देते, अपनी लाइन में लाते, एंड फिर मुझे उन्हें पता था कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी देयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड एंड आई एम गोइंग टू अर्न 2 lakhs पर मंथ। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ लेस अमाउंट फॉर एनीवन, फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। बट मेरे मम्मी पापा ने मेरे सपने को अपना सपना माना है और 5 साल इंतजार किया है। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो हम लोग रीनीट चिल्ला रहे हैं, हम लोग पागल नहीं है। हम लोग को पता है 1 साल 2 साल में हम लोग कितना कुछ पढ़ते हैं, तब जाके हम लोग उस 180 क्वेश्चन 3 घंटे के लिए खुद को तैयार करते हैं। आर वी मैड हियर सिटिंग एंड शाउटिंग की करा दो 3 महीने 2 महीने में रीनीट? क्या हम लोग के लिए इजी होगा उतने 2 साल 1 साल के पूरे कोर्स को 2 महीने में समअप करना? बट वी आर बाउंड टू डू दिस, एंड दिस इज आई वॉन्ट टू एक्चुअली क्लेम दिस थिंग ऑन दिस नेशनल टेलीविजन। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग माई सेल्फ कि मैं सबसे अनलकी हूं टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पे सब चीज थोपी जा रही है। एंड मैं चीज बोलना चाहती हूँ, आपको पता है इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है? इट इज 90 lakhs, मिनिमम 80 lakhs पर ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना? पर ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी फॉर 5 years, फॉर 5 years पर ईयर लाइक 15 to 70 lakhs और 18-90 lakhs किसी की है। इंडिया कितनी बदनसीब है और यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं, लिटरली दे आर, वो मूर्ख ही हैं कि आपकी कितनी करेंसी बाहर जाती है, रशिया एंड पता नहीं कितने देशों में हम लोग जाते हैं, 22-22 लाख रुपए में 5 साल का एमबीबीएस करके चले आते हैं। डिग्री वही है, हमारी नॉलेज वही है, सब कुछ वही है। भाई क्या कर रहे हो? पहले चिल्लाते हो कि ऐसे पैसा बचाओ, ऐसे देश को आगे बढ़ाओ, ऐसे करो, आप ऐसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। 2 दिन तक बच्चों ने लगातार सुसाइड किए हैं। एक वीडियो मैंने भी दी है, आई माइट बी, मैं सोच रही हूँ कि इट माइट बी डेफिनेटली बीइंग पब्लिश ऑन द स्क्रीन। वो बच्ची छोटी सी 18 साल की है,
वो कूद गई, मैं 4 साल उससे बड़ी हूं, मैं उसकी हर एक फीलिंग समझ रही हूं। देखने वाला हर कोई कह रहा होगा कि कितनी बेवकूफ बच्ची थी कि सब कुछ छोड़ के कूद गई, एंड ये नहीं सोचा उसने कि बहुत कुछ है लाइफ में। आपको पता है नीट हम लोग की लाइफ में कितना कुछ रोक के रख देता है। कभी अपने बच्चे को इस चीज में उतार के देखिएगा, फिर आपको रियलाइज होगा नीट ने सब कुछ रोक रखा है। वी कांट इवन गो फॉर अ साइड डिग्री लाइक बीएससी एमएससी जस्ट बिकॉज वी नो दैट द सिलेबस इज टू वास्ट। क्या आप उसकी बच्ची को वापस कर दोगे? उस 2 दिन तक जब सुसाइड हुई है, टीवी पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए, इंडिया, बीजेपी, कांग्रेस, सपा यही चल रहा था। ठीक है एलिना, देखिए आवाज उठाई जा रही है, हमारी भी पूरी कोशिश है कि इस पर कोई ना कोई जवाब जरूर आए जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो स्कैम है ये कहां जाएगा? ये इतने जो बच्चे हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, जिनकी जान चली गई है, जो अभिभावक लगातार निराश हैं, फिर क्या होगा? देखिए मेरा पहला पॉइंट ये था कि अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन है, 2 पक्ष कह सकते हैं। या तो ये है कि एनटीए जो नंबर क्लेम कर रहा है 1563 का, या तो वो नंबर कहीं ज़्यादा है जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, या तो वो बहुत बड़ा नंबर है, वरना जो इतने मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ है वो पेपर लीक का कहीं उसमें रोल है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर पेपर लीक का रोल है तो उसमें ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिसके सर्वर्स इंडिया में नहीं हैं, वहाँ पर सारी इलीगल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी लीक करी जाती हैं जो शायद इंडिया में नॉर्मली बैन है, इंटरनेट पे नहीं खोल सकते। वो सारा चीज़ें, टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़ किया जाता है वो। और दूसरी बात ये है कि अगर वो इसमें करेक्शन भी करेंगे, री इवैल्यूएशन भी करेंगे, तो जैसा ले ने बोला कि उसी ओएमआर को बार बार वो स्कैन करेंगे तो मार्क्स उसके उतने ही आएंगे। और गवर्नमेंट ये पिक एंड चूज़ नहीं कर सकती कि भाई तुम्हारे चीटिंग से आए हैं और तुम्हारे जेन्युइन हैं। अगर 680 मार्क्स हैं किसी की तो वो ये नहीं कहेगी कि तुम्हारे सही में पढ़ के आए हैं और तुम्हारे पेपर खरीद के आए हैं। तो या तो वो इतना कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें कि वो ये पता लगाएं कि किसने पेपर लीक से किया है, किसने खरीदा है, किसने क्या किया है। दूसरा है, रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो ग्रेस मार्क्स या तो वो लोग हटाएं या तो उसको रीइवैल्यूएट करें और रिजल्ट्स रीपब्लिश करें, या और वो नंबर बहुत बड़ा होगा क्योंकि सिर्फ 1500, 1600, 1700 बच्चों को अगर वो 700 नंबर भी दे दें तो कट ऑफ बीच में कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? कि मतलब 30-30 हज़ार रैंक कैसे इन्फ्लेट कर रही है अगर सिर्फ 1500 बच्चों को ही आपने एक्स्ट्रा नंबर दिए हैं? तो या तो ये है या तो वो है, 2 चीज़ों में से कोई एक हो सकता है। और इसका एंड में सॉल्यूशन वही बन रहा है कि उन्हें एग्जाम शायद दोबारा कराना पड़े। सीमा जी, आखिरी कमेंट आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे कि री एग्जाम कराना सिर्फ मजबूरी है, और मेरी ये अपील है सरकार से, बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है। और उसके बाद जब विदेशों में ये मेडिकल करके आते हैं 5 साल, फिर इनसे उम्मीद की जाती है कि ये देशभक्त बने, ये देशभक्ति दिखाएं। फिर जो इन्होंने इतना पैसा फूंका है, अपने घर की जमीन, अपने प्लॉट, अपना घर बेचकर ये जो मेडिकल करके निकलते हैं, क्या इनको वो पैसा रिकवर नहीं करना होगा? तो मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि शपथ समारोह की खुशी के साथ साथ जो बच्चे चले गए उनका गम भी मोदी जी कम से कम 2 मिनट के मौन के लिए कर लें, और इस एनटीए जैसी संस्था को तुरंत बर्खास्त कर दें। और इन बच्चों की मांग पर ये भी हाथ जोड़कर इन बच्चों से माफी मांगते हुए, क्योंकि री एग्जाम देना इतना आसान नहीं है सौम्या जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मांग पर री एग्जाम कराया जाए और किसी और संस्था से कराया जाए। एनटीए को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एनटीए के रिजल्ट ना तो जेई एग्जाम में सही आ रहे हैं ना नीट में सही आ रहे हैं। जेई एग्जाम में 98.04 जो परसेंटाइल आ रहा है, उस बच्चे की 30,000 रैंक है जिसे कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं रहा। और मेरी सरकार से गुजारिश है आपके माध्यम से कि प्लीज बाकी सारी चीजों पे राजनीति करने की बजाय शिक्षा पर ध्यान दे दीजिए, शिक्षा को प्रायोरिटी बना लीजिए, शिक्षा प्राथमिकता कर लीजिए, क्योंकि देश के जब प्रत्येक बच्चे को हम उसकी मन माफिक मन चाहिए शिक्षा दे पाएंगे, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, तभी हम निश्चित राष्ट्र बन पाएंगे। बिल्कुल सीमा जी, जैसा आपने कहा कि शिक्षा ही भविष्य है और ये इस कलम उठाने की उम्र में तख्तियां ना उठाने दे। साथ ही साथ ये जो स्कैम है इस पर एबीसी न्यूज लगातार डटा रहेगा जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए
ले, हमारे पास समय कम है, 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात कहना चाहें तो कह सकती हैं। देखिए, मुझे 2 चीज बोलनी है अगली बार से। पहली बात तो है एनटीए को बिल्कुल हटा दिया जाए, उसको पेपर के लिए ना रखा जाए, किसी और एजेंसी को रखा जाए। दूसरी चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सोचना मैं बता रही हूँ आपको, वो ये किया जाए कि जो हम लोग के नीट के 1 पेपर बनते हैं उसकी जगह आप 4 पेपर बनाइए, ताकि जो चीटिंग प्रोसेस है वो हो ही ना पाए। किसी को नहीं पता उसका क्या, उसको कौन सी क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। लॉटरी सिस्टम रखिए, एक रैंडम कोड सिस्टम रखिए, ये कोई प्री डिसाइडेड ना रहे आपको क्या कोड मिलने वाला है, सेक्शन में डिवाइड। यस, एंड लास्ट चीज मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो सरकार इंडिया की इतनी पावरफुल है कि कोविड के समय घर घर में उसने सबको इन्फ्लुएंस करके सबके साथ वो कहा था ना कि आप ये पीटीए ऐसे, मतलब कोविड चला जाएगा, स्टील्स एंड मेटल्स पीटीए। जब वो इतना चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो क्या वो इस एनटीए में पार्ट नहीं ले सकती? क्या वो रीनीट नहीं करा सकती? क्या हमारा देश इतना फाइनेंशियली वीक है? अगर इतना फाइनेंशियली वीक है तो बताइए। एंड एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज ट्राई कि आप प्राइवेट फीस कम कीजिए, बिकॉज यही बच्चे हैं जो अपने पापा मम्मी की जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं, तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं। फिर वही लोग हैं जो कुछ मैक्सिमम लोग लिवर एंड किडनी का व्यापार कर रहे होते हैं। फिर आपको बुरा लगता है, पर आप डिजर्व करते हैं ये चीज। और बीइंग अ स्टूडेंट मैं यही बोलूंगी, हम लोग को टेररिस्ट मत बनाइए, हम लोग को डॉक्टर बनाइए, बिकॉज वी आर डिजर्विंग। वी हैव गिवन वेरी मच वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अवर लाइफ स्पैन हियर एंड मेनी इयर्स ऑफ अवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल ले, तो जिस तरीके से हमारे साथ सीमा जी जुड़ी, उन्होंने भी अभिभावकों की भी बात सामने रखी, साथ ही साथ बच्चों की बात रखी, साथ ही साथ हमारे साथ एलिना और ले जुड़ी हुई थी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर एबीसी न्यूज इस मुद्दे को यहां पर नहीं छोड़ेगा, हम फिर कल इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ नए बच्चों के साथ बात करेंगे, अभिभावकों को हमारे साथ जोड़ेंगे, और जब तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता जो इन बच्चों के फेवर में है तब तक हम नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ री एग्जाम कराना भी कितना आसान प्रोसेस तो नहीं है, क्योंकि उतनी मेहनत फिर से करनी है, उसी हिसाब से फिर से जाना है, उतना पैसा फिर से बर्बाद करना है। देखिए, कई लोग जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं वो तो पैसा भर करके अपने बच्चों को इन 67 टॉपर्स में ले आते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है उनका क्या, उनकी निराशा, उनकी हताशा का क्या? साथ ही साथ जिन बच्चों ने इन रिजल्ट्स के बाद अपनी जान खो दी, आत्महत्या कर ली, उनके परिवार से जाकर एक बार पूछिए तो। साथ ही साथ जो सरकार पर भी एक बड़ा सवाल, ये निशान उठाया जा रहा है कि अभी तक एक भी कमेंट किसी भी तरफ से नहीं आया, और ये एनटीए जैसी संस्थान जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ इस पेपर से नहीं, लगातार बीते हुए पेपर से भी इन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनडीए और नीट के इन रिजल्ट के खिलाफ। काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं।